बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट्स। माय नेम इज़ मोहम्मद तारिक और आज हम 10th क्लास केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 83 डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हम चैप्टर नंबर 15 डिस्कस कर रहे हैं, वाटर वाला जो चैप्टर है। तो तमाम बच्चों के पास टेक्स्ट बुक पेज नंबर होना चाहिए 144 और यूनिक नोट्स सबके पास होने चाहिए, उसका पेज नंबर है 147। तो आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ वाटर पोल्यूशन। लास्ट टाइम हमने हार्ड वाटर और उसकी रिमूवल डिस्कस किया था और हार्ड वाटर के डिसएडवांटेजेस भी डिस्कस किए थे। तो आज हमने ये डिस्कस करना है कि व्हाट इज़ वाटर पोल्यूशन और इसकी क्या क्या इफ़ेक्ट्स हैं, हम उनको भी डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऐसे सब्सटेंसेस हैं, कौन कौन से ऐसे पोल्यूटेंट्स हैं जिससे वाटर पॉल्यूट होता है, वो भी हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। वाटर पोल्यूशन बेटा जिस तरह के नाम से जाहिर है, इट मीन्स कंटेमिनेशन ऑफ वाटर, कंटेमिनेशन ऑफ वाटर। वाटर को हम कंटेमिनेट कर रहे हैं, वाटर पोल्यूटेड हो रहा है, वाटर की क्वालिटी को हम ख़राब कर रहे हैं। कैसे ख़राब कर रहे हैं? कंटेमिनेशन ऑफ वाटर कैसे हो रही है? मोस्टली जितने भी वाटर बॉडीज़ हैं हमारे पास, रिसोर्सेज हैं हमारे पास, आपको पता है वाटर बॉडीज़ में लेक्स, नेचुरल तौर पर लेक्स में आपको पता है अल्लाह ताला ने हमारे लिए एक बहुत बड़ा वाटर का एक सोर्स है, लेक्स हैं। उसके बाद स्ट्रीम्स, रिवर्स, सी, etc। यानी वो चीज़ें जो वाटर बॉडीज़ हैं, इंक्लूडिंग आपको पता है इसके अलावा ग्राउंड वाटर, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि कंटेमिनेट हो रही हैं। कैसे कंटेमिनेट हो रही हैं? कि जाहिर सी बात है, जो भी वेस्ट मटेरियल होता है, तमाम का तमाम वेस्ट मटेरियल आजकल जो डेली लाइफ में ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़, अब ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से क्या हो रहा है, जितनी भी किस्म का वेस्ट मटेरियल है वो तमाम का तमाम या तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो हम क्या करते हैं, डिस्चार्ज कर देते हैं। ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़ जितने भी किस्म का वेस्ट मटेरियल होता है, चाहे वो उस वेस्ट मटेरियल में टॉक्सिक केमिकल्स हों, टॉक्सिक चीज़ें हों, सारी की सारी, मोस्टली वो कौन सा वेस्ट होता है? टॉक्सिक वेस्ट होता है हमारे पास। वो टॉक्सिक वेस्ट, वो वेस्ट मटेरियल, चाहे हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम क्या कर देते हैं, डिस्चार्ज कर देते हैं। किस में? इनटू वाटर बॉडीज़। यानी ये तमाम का तमाम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम क्या कर देते हैं, हम उसको डिस्चार्ज कर देते हैं। किस में? इज़ डिस्चार्ज इन वाटर बॉडीज़। जब वो तमाम का तमाम वेस्ट मटेरियल वाटर में हम एंटर कर देंगे, उसमें फेंक देंगे, डायरेक्टली उठा के उसमें फेंक दिया या इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली मीन क्लीनिंग के लिए हम कुछ चीज़ें यूज़ करते हैं, वॉशिंग पर्पज़ के लिए कुछ चीज़ें यूज़ करते हैं, उनको बहा कर थ्रो स्ट्रीम्स उसमें फेंक देते हैं, उनका रुख उस तरफ कर देते हैं, जिससे वो क्या हो जाते हैं, वाटर जो है हमारा ख़राब हो जाता है, पोल्यूट हो जाता है, यानी कंटेमिनेट हो जाता है। तो इसको बोलते हैं वाटर पोल्यूशन। वाटर बॉडीज जब होगा तो वाटर बिकम्स पोल्यूटेड, वाटर कंटेमिनेट हो जाता है। वाटर क्या हो जाता है? कंटेमिनेट
वाटर कंटेमिनेशन होती है, पानी की जो क्वालिटी होती है, वाटर की क्वालिटी, वो क्वालिटी नहीं रहती, क्वालिटी इसकी ख़राब हो जाती है, ठीक है, यानी उसकी क्वालिटी क्या हो जाती है, डिस्टर्ब या डिटेरियोरेट, वाटर की वो क्वालिटी नहीं रहती, तो हम कहते हैं दिस इज़ वाटर पोल्यूशन। आपने नोट किया होगा आजकल जितने भी किस्म का वेस्ट मटेरियल है या जो भी हम मोस्टली, ये इन तमाम चीज़ों के ज़िम्मेदार कितनी चीज़ें हैं, 3 चीज़ें मेन हैं जो कि वाटर पोल्यूशन क्रिएट कर रही हैं। वो कौन कौन सी हैं, उनमें हम देखते हैं कि ये वेस्ट मटेरियल कहाँ से आता है। ज़्यादातर ये वेस्ट मटेरियल कहाँ से आता है, नंबर 1 इंडस्ट्रीज से आता है, या तो ये होगा इंडस्ट्रियल वेस्ट। नंबर 2, अगर हम खुद देखें डोमेस्टिक लेवल पे बहुत सारे केमिकल्स हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं जो कि टॉक्सिक होते हैं, और उनको हम क्या करते हैं, स्ट्रीम्स के थ्रू बहा देते हैं और उनका रुख कर देते हैं ऐसी तरफ, ऐसी जानिब, रिवर्स में, लेक्स में, etc। इंडस्ट्रियल वेस्ट के अलावा डोमेस्टिक वेस्ट भी, जितनी भी किस्म का डोमेस्टिक वेस्ट है उसको भी हम क्या करते हैं, विदाउट एनी एडिक्वेट, हम क्या कर देते हैं, उसको डिस्पोज कर देते हैं या उसको डिस्चार्ज कर देते हैं वाटर में, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, वो भी वाटर को पोल्यूट करता है। नंबर 3, एग्रीकल्चरल वेस्ट। एग्रीकल्चर में अगर देखा जाए, एग्रीकल्चर का भी बहुत ज़्यादा ऐसा वेस्ट है, ठीक है, जो कि क्या करता है, वाटर को पॉल्यूट करता है। अब इन तमाम चीज़ों को हम डिटेल्स के साथ स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे कि इंडस्ट्रियल वेस्ट कौन कौन सा होता है, वो कैसे वाटर को पॉल्यूट करता है, उसके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। सेम डोमेस्टिक इफेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, डोमेस्टिक वेस्ट कौन सा होता है, हम उसको डिस्कस करेंगे। कौन सी चीज़ें डोमेस्टिक लेवल पे सबसे ज़्यादा यूज़ हो रही हैं जो कि वाटर को पोल्यूट करने में रोल प्ले कर रही हैं। सिमिलरली एग्रीकल्चरल वेस्ट देखेंगे हम कि ये क्या है, इनको स्टेप बाय स्टेप हम साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं ज़रा। सबसे पहला पॉइंट है हमारा इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्रियल वेस्ट हम डिस्कस करेंगे कि इंडस्ट्रियल वेस्ट कौन सा है, इंडस्ट्रीज़ कैसे वाटर को कंटेमिनेट करती हैं, वो हम ज़रा डिस्कस करेंगे। जी, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्या, इंडस्ट्रियल इफेल्युएंट्स। पहला पॉइंट है इसका, नंबर 1 लिख देता हूँ उसको मैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट, इसको लिखा जाता है इंडस्ट्रियल इफेल्युएंट्स। इफेल्युएंट्स का मतलब भी वेस्ट होता है, ठीक है। इंडस्ट्रियल इफेल्युएंट्स, इंडस्ट्रीज़ का जो वेस्ट होता है। सबसे पहली बात तो ये है, हम ये देखेंगे कि इंडस्ट्रीज़ लगाई क्यों जाती हैं, वाई आर इंडस्ट्रियल यूनिट्स इंस्टॉल्ड। इंडस्ट्रीज़ लगाने का मेन मकसद क्या होता है, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये हमें पता होना चाहिए, वाई इंडस्ट्रियल यूनिट्स आर इंस्टॉल्ड। हमें इसका पता होना चाहिए कि इंडस्ट्रियल यूनिट्स लगाए क्यों जाते हैं, वाई इंडस्ट्रियल यूनिट्स आर इंस्टॉल्ड। आपको पता है बेटा, हमारी डिज़ायर्ड को पूरा करने के लिए डिज़ायर्ड सब्सटेंसेस जो होते हैं, आपको पता है हमारी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए, टू फुलफ़िल द नीड्स ऑफ आवर सोसाइटी, हमारी सोसाइटी में जो डिज़ायर्ड होती हैं, हमारी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, मैं सिंपली बात करूँगा, टू फुलफ़िल द नीड्स ऑफ
और सोसाइटी डिज़ायर्ड सब्सटेंसेस जो होते हैं उनको उनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिज़ायर्ड सब्सटेंसेस। अब डिज़ायर्ड सब्सटेंसेस हमारे पास कौन कौन से हैं, डेली लाइफ में हम देखते हैं, नोट करते हैं, हमें ज़रूरत पेश आती है। आजकल आपको पता है पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स यूज़ हो रहे हैं, पेंट्स, डाइज, पिगमेंट्स। इसके अलावा अगर हम बात करें प्लास्टिक, पेपर, फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड्स, आपको पता है ये डेली लाइफ के वो सब्सटेंसेस हैं जो कि हमें ज़रूरत है, हमारे माशरे में ये चीज़ें यूज़ होती हैं। इसके अलावा लेदर आइटम्स, उसके बाद फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में देखें तो फार्मेसी, ड्रग्स, मेडिसन्स, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो, इसके अलावा भी बहुत सारे आइटम्स हैं, क्लॉथ्स, ठीक हो गया। तमाम के तमाम ये वो चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं। इसके अलावा फूड आइटम्स जितनी भी किस्म के हैं हमारे, ठीक है, हम ये डिज़ायर्ड सब्सटेंसेस हैं। पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स हैं, डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं। प्लास्टिक हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। पेंट्स, डाइज, पेपर, फर्टिलाइज़र, ये एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए यूज़ होते हैं। पेस्टिसाइड्स भी, लेदर आइटम्स ये हम खुद यूज़ करते हैं इनको। ड्रग्स, मेडिसिन्स, क्लॉथ्स, फूड आइटम्स ये भी हम खुद यूज़ करते हैं। ये वो तमाम के तमाम आइटम्स हैं जो कि हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। इसके अलावा भी रबर है, वो भी डेली लाइफ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये तमाम के तमाम जो प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमारी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए इंडस्ट्रियल यूनिट्स लगाए जाते हैं। ये वो प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं या इनकी ज़रूरत होती है। तो ये सब्सटेंसेस हम यूज़ तो करते हैं, ज़ाहिर है ये चीज़ें सारी प्रोड्यूस करने के लिए इंडस्ट्रियल यूनिट्स लगाए जाते हैं, इंस्टॉल किए जाते हैं, ठीक है। ये आंसर तो कंप्लीट हो गया हमारा, इंडस्ट्रियल यूनिट्स लगाए क्यों जाते हैं। अब हम ज़रा बात करेंगे कि इंडस्ट्रियल यूनिट्स लगाने से क्या होता है। तो इंडस्ट्रियल यूनिट्स लगाने से जाहिर सी बात है इंडस्ट्रीज़ का वेस्ट मटेरियल भी होता है। अब जहाँ जहाँ इतने केमिकल्स यूज़ हो रहे होते हैं अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल इफेक्ट्स की, इंडस्ट्रियल इफेक्ट्स का असल मतलब होता है इंडस्ट्रियल वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट। ज़ाहिर है इंडस्ट्रीज़ लगाई जाएंगी टू मैन्युफैक्चर द डिज़ायर्ड सब्सटेंसेस। जब वो डिज़ायर्ड सब्सटेंसेस को प्रोड्यूस करेंगी तो इंडस्ट्रीज़ का वेस्ट भी होता है। इंडस्ट्रीज़ में बहुत ही टॉक्सिक केमिकल्स यूज़ भी होते हैं। टॉक्सिक केमिकल्स, उनमें कुछ ऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं, ऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं, हमारी हेल्थ के लिए डेंजरस हो सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं, इनऑर्गेनिक केमिकल्स भी होते हैं। उनमें इनऑर्गेनिक एसिड्स, इनको हम आमतौर पर मिनरल एसिड्स कहते हैं, वो भी शामिल होते हैं। इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, इनऑर्गेनिक केमिकल्स। सबसे ज़्यादा डेंजरस हैवी मेटल्स होते हैं। क्यों? क्योंकि हैवी मेटल्स के बहुत सारे सॉल्ट्स यूज़ किए जाते हैं इंडस्ट्रीज़ में, केमिकल्स बनाने के लिए या पेंट्स में, पेट्रोकेमिकल्स में, उसके बाद लुब्रिकेंट्स बनाने में, लेदर इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं। उनमें हैवी मेटल्स होते हैं, हैवी मेटल्स के सॉल्ट्स होते हैं। तो उसको मैं लिख देता हूँ सॉल्ट्स ऑफ हैवी मेटल्स। वो केमिकल्स होते हैं जिनमें हैवी मेटल्स शामिल होते हैं।
वो भी यूज़ करते हैं। उसके बाद इंडस्ट्रीज़ के वेस्ट में ऑयल्स वगैरह भी शामिल होते हैं, ग्रीस वगैरह वो भी शामिल होती है, पेंट्स उसका वेस्ट मटेरियल, पेंट्स वगैरह का वेस्ट होता है वो भी शामिल होता है। ऑयल, ग्रीस, पेंट्स, लुब्रिकेंट्स वगैरह वो इसी में आ जाते हैं। ऑयल्स एंड ग्रीस वगैरह में लुब्रिकेंट्स वगैरह भी शामिल होते हैं, हैवी मेटल्स भी शामिल होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, टॉक्सिक केमिकल्स। ये एक किस्म का हम कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है एक्चुअली दिस इज टॉक्सिक वेस्ट। इसके अलावा बहुत सारे डिटर्जेंट्स यूज़ किए जा रहे होते हैं क्लीनिंग पर्पस के लिए। डिटर्जेंट्स जो हम यूज़ कर रहे होते हैं, डिटर्जेंट्स आपको पता है क्लीनिंग पर्पस के लिए, फॉर क्लीनिंग पर्पसेस, क्लीनिंग पर्पस के लिए भी बहुत सारे डिटर्जेंट्स यूज़ किए जा रहे होते हैं। ठीक है, ये तमाम की तमाम चीज़ें, हैवी मेटल्स, ऑर्गेनिक एसिड्स, इनऑर्गेनिक एसिड्स, उसमें मिनरल एसिड आ जाते हैं। ठीक है, मिनरल एसिड में सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, फास्फोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं। उसके बाद सॉल्ट्स ऑफ हैवी मेटल्स बहुत ज़्यादा, ऑयल्स, ग्रीस, पेंट्स का वेस्ट, डिटर्जेंट्स वगैरह। डिटर्जेंट्स को आपको पता है हम किसके लिए यूज़ करते हैं, क्लीनिंग पर्पज़ के लिए, इंडस्ट्रीज़ में वॉशिंग पर्पज़ के लिए, क्लीनिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। इनका वेस्ट भी बहुत टॉक्सिक होता है। इनको क्या करते हैं, इस वेस्ट को क्या किया जाता है, बहा दिया जाता है या डिस्चार्ज किया जाता है। जब ये वेस्ट मटेरियल एंटर होता है, दिस वेस्ट मटेरियल एंटर इनटू लेक्स, या तो लेक्स में एंटर होगा या रिवर में एंटर होगा। लेक्स, रिवर्स, ओशन और ग्राउंड वाटर, क्योंकि ये तमाम का तमाम वेस्ट, जाहिर सी बात है जब सोइल के ऊपर, ज़मीन के ऊपर जब ये इनका वेस्ट मटेरियल अगर हम ओपन ग्राउंड पे फेंक देंगे तो भी क्या होगा, बारिश होती है, बारिश इन चीज़ों को डिज़ोल्व करके वो वाटर, वो पानी सारा का सारा आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन में जज़ब हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है और आखिरकार कहाँ तक पहुँच जाता है, ग्राउंड वाटर तक पहुँच जाता है। तो ग्राउंड वाटर तक भी जब ये चीज़ें पहुँचती हैं एब्जॉर्ब होके, तो क्या क्रिएट करते हैं, दे कॉज वाटर पॉल्यूशन, वाटर कंटेमिनेट हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। यानी इंडस्ट्रीज़ का जितनी भी किस्म का वेस्ट होता है हमारे पास, वो तमाम का तमाम वेस्ट टॉक्सिक वेस्ट होता है। इस टॉक्सिक वेस्ट को कि या तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली उठा के ओपन ग्राउंड पे फेंक देते हैं, या फिर उसको हम क्या करते हैं, वाटर में डिज़ोल्व करके, मिक्स करके, मतलब स्ट्रीम्स के थ्रू रिवर्स में, लेक्स में एंटर कर, जैसे स्ट्रीम्स में एंटर कर देते हैं, एंटर्स लेक्स, रिवर्स, स्ट्रीम्स, यानी जितनी भी किस्म के हमारे वाटर चैनल्स हैं हम उनमें इनको डिस्चार्ज कर देते हैं, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली। तो ये टॉक्सिक वेस्ट होता है। जब ये टॉक्सिक वेस्ट वाटर में एंटर होता है तो जाहिर सी बात है क्या क्रिएट करता है हमारे लिए, पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन होती है, हमारे लिए डेंजरस होता है। और अगर वही लेक्स का वाटर, रिवर्स का वाटर, सी वाटर या ओशन का वाटर, जाहिर सी बात है जो भी यूज़ करेगा उसकी हेल्थ के लिए डेंजरस होगा, हेल्थ हैज़र्ड होगा। अगर ह्यूमन बींग्स इसको यूज़ करते हैं, ह्यूमन बींग्स के लिए भी डेंजरस होगा। अगर ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे तो जाहिर सी बात है जो एक्वेटिक लाइफ होगी, एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स, एक्वेटिक एनिमल्स होंगे या एक्वेटिक प्लांट्स होंगे, जाहिर सी बात है वो भी इससे क्या होंगे, डिस्टर्ब होंगे। ये वाटर ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते। अगर यूज़ करेंगे तो बहुत सारी बीमारियां होंगी। ठीक है, तो क्योंकि इसमें हैवी मेटल्स वगैरह भी होते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड्स वगैरह होते हैं, ग्रीसेस, ऑयल्स, पेंट्स का वेस्ट, पेंट्स के वेस्ट पे भी मोस्टली बहुत टॉक्सिक मटेरियल होते हैं, केमिकल्स होते हैं, डिटर्जेंट्स भी टॉक्सिक होते हैं, ग्रीसेस वगैरह जितनी भी हैं वो भी, तमाम का तमाम वेस्ट जब वाटर में एंटर हो जाएगा, वाटर पोल्यूट हो जाएगा, हमारे लिए डेंजरस होगा।
तो इसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं वो हम फिर डिटेल में डिस्कस करते हैं कि इसके इफ़ेक्ट्स कौन कौन से हैं, वो हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। वो हमारे पास क्वेश्चन भी मैं साथ साथ आपको इसके बनवा देता हूँ कि सबसे पहले जी इंडस्ट्रियल एलिमेंट्स में पहला क्वेश्चन तो ये बनता था हमारा, जो मैंने आपको बता दिया है कि अब ये तमाम के तमाम वाई इंडस्ट्रियल यूनिट्स आर इंस्टॉल्ड, ठीक है, वो तमाम के तमाम, और उसकी डेफिनेशन भी मैंने आपको तकरीबन बता दी। अब हम डिस्कस करेंगे इफ़ेक्ट्स। जब ये इंडस्ट्रीज़ का वेस्ट वाटर में एंटर हो जाता है तो वाटर कंटेमिनेट हो जाता है, वाटर भी हमारे लिए टॉक्सिक हो जाता है अगर हम उसको ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे तो इसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, मेजर इफ़ेक्ट्स क्या हैं वो हम डिस्कस करते हैं। जी तमाम बच्चों के पास टेक्स्ट बुक पेज नंबर 144 ये साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे हम। जी इसमें बताया गया है सबसे पहला पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट क्या है, ये क्वालिटी को डिस्टर्ब करते हैं। इसकी बेशक हेडिंग आप बना सकते हैं क्वालिटी, कि क्वालिटी पे क्या इफेक्ट होगा। दे डिटेरियोरेट द क्वालिटी ऑफ वाटर। डिटेरियोरेट का मतलब होता है इसको ख़त्म कर देना, तबाह कर देना, बर्बाद कर देना। जी नंबर 1 दे डिटेरियोरेट द क्वालिटी ऑफ वाटर, जाहिर सी बात है वाटर की जो क्वालिटी है वो ख़राब हो जाएगी। नंबर 2 दूसरा पॉइंट है दे रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन विच अल्टीमेटली अफेक्ट्स एक्वेटिक लाइफ एंड इकोसिस्टम। जी जो वाटर में ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन होती है, उसकी डिज़ोल्व ऑक्सीजन वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है। कैसे? एक्चुअली ये जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है ना, ये काज करता है, मैं आपको बताता चलूँ, इससे क्या होता है, इट कॉजेज रैपिड ग्रोथ ऑफ algae, रैपिड ग्रोथ ऑफ algae की ग्रोथ होगी बेटा इससे। जब इसकी हमारे पास क्या होगी, algae की ग्रोथ होगी तो क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगा। algae की ग्रोथ से क्या होगा, रैपिड ग्रोथ ऑफ algae जब होगी, यानी कि ये जब इंडस्ट्रियल वेस्ट उसमें एंटर होगा तो फ़ौरन इट कॉजेज रैपिड ग्रोथ ऑफ algae। अब रैपिड ग्रोथ ऑफ algae से क्या होगा, आपको पता है algae जो है ये फ्लोट करता है ऑन वाटर, ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। algae फ्लोट करते हैं वाटर के ऊपर, और जब ये डिकम्पोज होते हैं, जब इनके ऊपर सनलाइट पड़ती है, तो जब algae डिकम्पोज होता है तो उसको जो बैक्टीरिया होते हैं ना, जो उसको डिकम्पोज कर रहे होते हैं, जिनको हम डिकम्पोजर्स कहते हैं, जब बैक्टीरिया इस algae को डिकम्पोज करते हैं ना, तो बैक्टीरिया ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं। कहाँ से ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं, उस वाटर से। वाटर में से जो ऑक्सीजन होती है ना, H2O में जो ऑक्सीजन होती है उसको कंज्यूम करते हैं। जब वहाँ से ऑक्सीजन कंज्यूम होगी, वहाँ से ऑक्सीजन यूज़ होगी, तो जाहिर सी बात है वाटर के अंदर जो क्वांटिटी ऑक्सीजन की होती है उसको बोलते हैं डिज़ोल्व ऑक्सीजन। डिज़ोल्व ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम होना शुरू हो जाएगी। जब ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम होना शुरू हो जाएगी, जो एक्वेटिक लाइफ है वो क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, तो ये इस वजह से उसको कहा गया कि ये क्या करते हैं, डिज़ोल्व ऑक्सीजन को ख़त्म करते हैं। जी इसको बेशक लिख लें, दूसरा पॉइंट बना लें इसका, एक्वेटिक लाइफ का या इकोसिस्टम का, कि एक्वेटिक लाइफ को भी डिस्टर्ब करते हैं। ये मेरे पास है, एक्वेटिक लाइफ वो डिस्टर्ब होगी इससे। जी कैसे, क्योंकि रैपिड ग्रोथ ऑफ algae होगी और वो क्या करेंगे, जब वो फ्लोट करते हैं वाटर पे, इसकी डिकम्पोजिशन से जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, कंज्यूम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं, जिसकी वजह से उसकी क्वालिटी क्या हो जाती है, डिस्टर्ब। जी यहाँ पर उसने डायरेक्ट बात की है। नंबर 3, तीसरे नंबर पे क्या है, दे कैन आल्सो सीप डाउन एंड अफेक्ट द ग्राउंड वाटर डिपॉजिट्स। जी वाटर डिपॉजिट्स को भी क्या करेंगे, डैमेज करेगी। दे कंटेमिनेट द वाटर डिपॉजिट्स। जाहिर सी बात है बेटा, जब मैंने आपको बताया ये इंडस्ट्रियल वेस्ट आहिस्ता आहिस्ता जज्ब हो जाएगा सोइल में, तो ये ग्राउंड वाटर तक भी पहुंचेगा। और जो जो चीज़ें भी आप ये देखें कि जो ग्राउंड वाटर डिपॉजिट्स हैं वो डिस्टर्ब होंगे, इससे ग्राउंड वाटर में जाकर ग्राउंड वाटर को डिस्टर्ब करेगा। आप इसका पॉइंट बना सकते हैं, पॉइंट नंबर 3, ग्राउंड वाटर को भी डिस्टर्ब करेगा।
ग्राउंड वाटर को कैसे डिस्टर्ब करेगा वो भी हमें आइडिया हो जाएगा जी, क्योंकि वो सारा का सारा वेस्ट जब ग्राउंड वाटर तक पहुंचेगा तो ग्राउंड वाटर की क्वालिटी भी ख़राब हो जाएगी, वो पानी पीने के काबिल नहीं रहेगा, और अगर हम पिएंगे तो डेंजरस होगा हमारे लिए जी। They contaminate the water deposits. When this water is used by human beings, it causes serious diseases like cancer and gastro. ये this polluted water जाहिर सी बात है damage soil, crops, plants and animals. इस वाटर को अगर हम यूज़ करेंगे, ग्राउंड वाटर जो है वो भी कंटामिनेट होगा, और अगर वो वाटर उसके अलावा इरिगेशन पर्पस के लिए हम यूज़ करें, इरिगेशन पर्पस के लिए अगर हम यूज़ करेंगे, जाहिर सी बात है ये डैमेज करेगा क्रॉप्स को भी, सोइल को भी, प्लांट्स को भी, एनिमल्स को भी, तमाम की तमाम चीज़ों को क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा जी। नंबर 4, इसकी पीछे हेडिंग बना लें आप, हैवी मेटल्स, कि इसके जो हैवी मेटल्स होते हैं वो भी हमारे लिए डेंजरस होते हैं। कौन कौन से हैवी मेटल्स होते हैं आमतौर पर वो यहाँ पर डिस्कस भी किए गए हैं, वो भी हम देख लेते हैं जी। हैवी मेटल्स लाइक कैडमियम, लेड एंड मर्करी, सिंबल लिख लें इनके। कैडमियम का सिंबल होता है Cd, कैडमियम, लेड का सिंबल होता है Pb और मर्करी का सिंबल होता है Hg। कहते हैं मोस्टली जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है ना, ज़्यादातर यूज़ होने वाले जो हैवी मेटल्स हैं वो ये हैं, कैडमियम, लेड और मर्करी। ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं। क्या क्या इफेक्ट करते हैं ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। हेल्थ हैज़र्ड फॉर ह्यूमन बींग्स, नंबर 1 कैडमियम। अब पहले बात करेंगे हम कैडमियम की, कि कैडमियम के क्या हार्म्स हैं हमारे लिए, ठीक है। कैडमियम से क्या होता है, कैडमियम अगर डिज़ोल्व हो जाए वाटर में और हम वाटर को यूज़ कर लें तो उससे क्या होगा, देखिए। नंबर 1, एक्यूट कैडमियम पॉइजनिंग कॉजेज हाई ब्लड प्रेशर, किडनी डैमेज एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, ये डेंजरस हैं, इसके ये हार्म्स हैं। नंबर 2, लेड, अगर लेड शामिल हो जाए, लेड के हैवी मेटल्स डिज़ोल्व हो जाएं तो उससे क्या होगा जी। एक्यूट लेड पॉइजनिंग कॉजेज डिसफंक्शन ऑफ किडनी, किडनी प्रॉपर काम नहीं करेगा, यानी फेलियर ऑफ किडनी हो जाएगा। लीवर, ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कोई भी चीज़ प्रॉपर काम नहीं करेगी, उसको डिस्टर्ब हो जाएगी, उसके फंक्शनिंग में क्या आ जाएगी, रुकावट आ जाएगी। नंबर 3, मर्करी पॉइजनिंग, मर्करी से क्या होगा जी, अगर मर्करी डिज़ोल्व हो जाए, मर्करी पॉइजनिंग कॉजेज न्यूरोलॉजिकल डैमेज, ये न्यूरोलॉजिकल डैमेज कर सकता है बेटा। ये मतलब इंडस्ट्रियल इफेक्ट्स और उसके क्या थे, इफ़ेक्ट्स थे। उसके बाद वाटर पोल्यूशन की डेफिनेशन भी मैंने डिस्कस कर दी, ठीक है। और इस पेज में 144 के ऊपर टॉप ऑफ द लिस्ट देखें, एक हमारे पास सोसाइटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बॉक्स बना हुआ है, वहाँ पर लिखा हुआ है हार्ड वाटर हैम्पर्स द क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, जी बिल्कुल, वो भी साथ हम डिस्कस कर लेते हैं। उसमें आप एक हेडिंग बना लें, व्हाट इज़ स्कम, वहाँ पर एक डेफिनेशन बताई गई है, व्हाट इज़ स्कम, ये आप बना लें हेडिंग, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, पेपर में आ चुका है, ठीक है। बट स्कम के बारे में आपको बताता चलूँ, ये हार्ड वाटर के रिलेटेड है, कि जब आप हार्ड वाटर में क्या करते हैं, सोप डिज़ोल्व करते हैं, हार्ड वाटर में जब आप सोप डिज़ोल्व करते हैं या यूज़ करते हैं सोप इन हार्ड वाटर, वो क्या होता है आपको पता है, हार्ड वाटर के अंदर कैल्शियम के आयन्स होते हैं और मैग्नीशियम के आयन्स होते हैं। ये आयन्स क्या करते हैं, सोप के साथ केमिकल रिएक्शन करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, सोप के साथ केमिकल रिएक्शन करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे, सोप के साथ रिएक्ट करते हैं, बजाय इसके कि सोप डिज़ोल्व होके क्या करे, वो झाग प्रोड्यूस करे, लेदर प्रोड्यूस करे, वो उसके साथ रिएक्शन करके कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन सोप के साथ रिएक्शन करके क्या करते हैं, इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बना देते हैं, इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट, इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट्स बना देते हैं। इनसॉल्युबल जो प्रेसिपिटेट होता है इसको कहा जाता है स्कम, यानी बजाय इसके कि झाग बनाए वो इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बना देंगे।
क्या होगा इससे? इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट से नो लेदर, झाग नहीं बनेगी, झाग नहीं बनेगी। यानी ये किसकी वजह से है? ड्यू टू कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयोन्स। वो सोप के साथ रिएक्ट करते हैं, सोप के साथ रिएक्ट करते हैं और इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बना देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्कम। यानी सोप बजाय इसके कि वो झाग प्रोड्यूस करे, लेदर प्रोड्यूस करे, वो उसमें उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं और टूटना शुरू हो जाता है, और डिज़ोल्व होकर देखते ही देखते वो सोप ज़्यादा से ज़्यादा नीचे टूट कर कचरा सा बन के नीचे बैठना शुरू हो जाता है। उसको क्या बोलते हैं हम? स्कम, एक टर्म यूज़ की जाती है। ठीक है, तो हम इसको ज़रा रीड कर लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है 144 पे? सोप इज़ द सोडियम सॉल्ट ऑफ अ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी फैटी एसिड। ये बताइए, ये डेफिनेशन है सोप की। पूछा जाए ना व्हाट इज़ सोप, आप ये बता सकते हैं, ये सोप की डेफिनेशन बताई गई है। व्हाट इज़ सोप? सोप की डेफिनेशन में आप वो एक लाइन लिख सकते हैं कि ये क्या होते हैं? लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, फैटी एसिड। जी उसके नीचे हेडिंग बना लें, व्हाट इज स्कम, व्हाट इज स्कम, ये लिख दें जी। हार्ड वाटर कंटेन्स salts of magnesium and calcium. These ions react with soap molecule to form insoluble precipitate of calcium and magnesium salt or fatty acid called scum. As a result, large amount of soap is wasted in scum formation. Thus, it reduces the efficiency of soap. इससे क्या होगा? सोप की एफिशिएंसी भी खत्म, झाग नहीं बनाएगा और ज़ाया हो जाएगा। ये स्कम था। तो ये आज हमने ये डिस्कस किया है। तो इंशाल्लाह कल हम डोमेस्टिक इफेल्युएंट्स और एग्रीकल्चरल इफेल्युएंट डिस्कस करेंगे। आज हमने ये देखा था कि इंडस्ट्रियल इफेल्युएंट्स भी वेस्ट मटेरियल को बोलते हैं। वो वेस्ट जो कि आमतौर पर लिक्विड वेस्ट होता है, या उसको टॉक्सिक वेस्ट को हम कह देते हैं आमतौर पर, या इफेल्युएंट्स। इंडस्ट्रीज से जो वेस्ट आता है वो आपको पता है या तो बहा दिया जाता है, कैनल्स में फिर एंटर कर दिया जाता है स्ट्रीम्स के थ्रू। वॉशिंग क्लीनिंग पर्पज़ के लिए जो केमिकल्स डिटर्जेंट्स यूज़ हो रहे होते हैं, वो टॉक्सिक वेस्ट वहाँ एंटर हो जाता है। उसमें हैवी मेटल्स होते हैं, डिफरेंट एसिड्स होते हैं, बेसिस होते हैं, और बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं जो कि डेंजरस होते हैं हमारे लिए। वो क्या क्या इफ़ेक्ट्स क्रिएट करते हैं वो हमने डिस्कस किया। तो इंशाल्लाह कल हम डोमेस्टिक इफेल्युएंट्स और एग्रीकल्चरल इफेल्युएंट्स डिस्कस करेंगे। तो आपने इसको अच्छी तरीके से तैयार करना है और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।